वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर्स में हम समस्थानिक प्रभाव, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। अब बच्चों हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मेजर क्वेश्चन भी बनता है आपके एग्जाम में, और यूनिट नंबर चल रही है आपकी 4th, जो कि अपनी लास्ट यूनिट है। ठीक है ना, 4 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं। तो देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है लंदन इक्वेशन, लंदन समीकरण। ठीक है, यहां से मेजर क्वेश्चन बनता है आपका लंदन समीकरण से। तो देखो लंदन समीकरण के संदर्भ में अतिचालक अवस्था में हम जानते हैं, अतिचालक अवस्था में क्या होता है, न्यून ताप पर अर्थात क्रांतिक ताप पर जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। और माइसनर इफेक्ट में क्या देखा हमने, जब चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो चुंबकीय बल रेखाएं उस अतिचालक प्रतिदर्श से दूर हट जाती हैं। ठीक है ना। इन दोनों स्वतंत्र परिघटनाओं को समझाने के लिए वैज्ञानिक हुए थे ये लंदन। इन्होंने ओम के नियम और मैक्सवेल इक्वेशन का प्रयोग करके 2 समीकरण स्थापित किए, जिन्हें हम बोलेंगे लंदन फर्स्ट इक्वेशन एंड लंदन सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना। तो देखिए बढ़ते हैं आगे। अतिचालक अवस्था में अतिचालक अवस्था में शून्य प्रतिरोधकता तथा शून्य प्रतिरोधकता से आशय आपका रो बराबर 0 से है, रो बराबर 0 अर्थात तथा माइसनर प्रभाव अर्थात माइसनर प्रभाव में क्या होता है, बी वेक्टर इक्वल टू 0, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो क्या होता है 0। इन दोनों स्वतंत्र परिघटनाओं माइसनर प्रभाव बी बराबर 0, इन दोनों स्वतंत्र परिघटनाओं माइसनर प्रभाव दोनों स्वतंत्र परिघटनाएं हैं। ओके। इस तथ्य की व्याख्या करने के लिए इस तथ्य की व्याख्या करने के लिए लंदन ने ओम के नियम में संशोधन कर ओम के नियम में संशोधन कर तथा मैक्सवेल इक्वेशन का प्रयोग करते तथा मैक्सवेल समीकरण का उपयोग करके 2 समीकरण को स्थापित किया। जिन्हें लंदन समीकरण कहते हैं, लंदन इक्वेशन
कहते हैं। ठीक है ना। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वही लंदन की प्रथम और द्वितीय इक्वेशन को ड्राइव कीजिए फॉर मेजर क्वेश्चन के पर्पज से। तो पहले हम बढ़ते हैं फर्स्ट इक्वेशन की तरफ, फिर सेकंड इक्वेशन देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए प्रथम समीकरण नंबर 1, लंदन का प्रथम समीकरण। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला था, माना क्रांतिक ताप से नीचे, माना क्रांतिक ताप क्या है, टीसी जानते हो आप, बोलते किसको है क्रांतिक ताप, माना क्रांतिक ताप टीसी, क्रांतिक ताप से नीचे, माना क्रांतिक ताप से नीचे अतिचालन इलेक्ट्रॉन का, अतिचालन क्रांतिक ताप से नीचे अतिचालन इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व ns है। अतिचालन इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व ns है। ठीक है ना। अतः इसके द्वारा उत्पन्न, अतः इसके द्वारा उत्पन्न, इसके द्वारा उत्पन्न अतिचालन धारा घनत्व, उत्पन्न अतिचालन धारा घनत्व क्या होगा, अतिचालन धारा घनत्व JS वेक्टर, देखो क्या हो जाएगा, यह अतिचालन धारा घनत्व और Q पर आवेश कितना होता है -Q NS और BS वेक्टर, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। जहां अतिचालन इलेक्ट्रॉन का अभिभाव वेग, जिसे बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है BS है। जहां BS अतिचालन इलेक्ट्रॉन का, अतिचालन इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व है। ठीक है। तथा Q अतिचालन इलेक्ट्रॉन का नेट आवेश है। इधर लिख दूं, तथा स्मॉल q अतिचालन इलेक्ट्रॉन का, स्मॉल q अतिचालन इलेक्ट्रॉन का नेट आवेश है। ठीक है। स्मॉल q अतिचालन इलेक्ट्रॉन का नेट आवेश है। अब जब अतिचालक सैंपल पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब अतिचालक सैंपल पर विद्युत क्षेत्र, सैंपल पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो जब अतिचालक सैंपल पर हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो क्या होगा, इसमें उपस्थित अतिचालन इलेक्ट्रॉन की गति का समीकरण कुछ निम्न प्रकार से प्राप्त होगा। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसमें उपस्थित अतिचालन इलेक्ट्रॉन, इसमें उपस्थित अतिचालन इलेक्ट्रॉन का गति का समीकरण निम्न
होगा। ठीक है, देखो किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा। एम, एफ बराबर एम ए से ही, एफ बराबर क्या होता है वैसे, एम ए, यही होता है एफ बराबर एम ए, और एफ बराबर क्या होता है, और क्यू ई, दोनों को बराबर कर दो। क्या कर देंगे, एफ बराबर एम ए और एफ बराबर क्यू ई, दोनों को बराबर। तो देखो क्या हो जाएगा, ये एम डी बी एस ओवर डी टी इक्वल टू, क्यू की जगह चार्ज कितना है, माइनस ई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, माइनस ई के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, एम डी बी एस ओवर डी टी बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर। ठीक है, पहले इसको क्यू ई लिख दो, माइनस क्यू ई वेक्टर। अब देखो क्या हो जाएगा, डी बी एस ओवर डी टी, डी बी एस ओवर डी टी इक्वल टू सॉरी, देखो डी बी एस ओवर डी टी इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर ओवर एम के बराबर। यहां तक स्वस्थ हो सभी। इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण नंबर 1 है उसका टी के सापेक्ष कर दो अवकलन। तो देखो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समीकरण 1 का स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखो ये रहा आपका समीकरण नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, डी जी एस वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू माइनस क्यू एन एस डी बी एस वेक्टर ओवर डी टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्या दे दिया, ये समीकरण नंबर 3। अब देखो पहले तो आप इसका कंप्लीट एक बार स्क्रीनशॉट लो, ये बोर्ड पे जगह नहीं बची है, लीजिए स्क्रीनशॉट। समीकरण नंबर 1 तक के पार्ट को हम मिटा देंगे। देखो किया क्या था हमने, लंदन प्रथम इक्वेशन में जे एस बराबर क्या है आपको, अतिचालन धारा धनत्व जे एस वेक्टर बराबर माइनस क्यू एन एस बी एस, और एफ बराबर एम और एफ बराबर क्यू, दोनों को क्या किया है, कंपेयर किया है। तो आपका क्या मिला, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 के पश्चात हमने इक्वेशन नंबर 1 का क्या कर दिया है, टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, इस वाले पार्ट को अरेंज कर दूं। देखिए अब क्या करेंगे, जो आपका समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ है ये डी बी एस ओवर डी टी, ठीक है, और समीकरण नंबर 2 से डी बी एस ओवर डी टी का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान क्या था आपका, डी बी एस ओवर डी टी का क्यू ई ओवर एम, सॉरी 2 से, देखो समीकरण नंबर हाँ इस वाले समीकरण से उठा के वैल्यू रख दो यहाँ से यहाँ पर, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 3 में, समीकरण 3 में मान रखने पर देखो क्या हो जाएगा, डी जे एस वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू माइनस क्यू एन एस। इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो माइनस क्यू ई ओवर एम माइनस क्यू ई ओवर एम। तो ये क्या हो जाएगा, देखो
डी जी एस वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो क्यू स्क्वायर एन एस ई ओवर एम, क्यू स्क्वायर एन एस ई वेक्टर ओवर एम। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। और इस समीकरण नंबर 4 इसको बोलेंगे हम लंदन का प्रथम समीकरण। ठीक है। ये कहलाता है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लंदन। अतः समीकरण नंबर 4, अतः समीकरण 4 लंदन का प्रथम समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर इसको कंप्लीट इरेज कर देंगे और फिर बढ़ेंगे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ लंदन। ठीक है ना। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, कर दूँ इरेज इसको कंप्लीट। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ लंदन नंबर 2, लंदन का द्वितीय समीकरण। ठीक है। अब इसमें जरूरत पड़ेगी आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लंदन की। यदि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लंदन आपको याद नहीं है तो आप सेकंड इक्वेशन ड्राइव नहीं कर पाओगे। तो पहले तो फर्स्ट इक्वेशन से देखो क्या आई थी वैल्यू। हम जानते हैं फ्रॉम लंदन फर्स्ट इक्वेशन, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट फ्रॉम लंदन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, डी जे एस वैक्टर ओवर डी टी, डी जे एस वैक्टर ओवर डी टी इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन एस बी एस ओवर एम, क्यू स्क्वायर एन एस सॉरी ई वेक्टर ओवर एम। ठीक है। ये वाली समीकरण हमको प्राप्त हुई थी फ्रॉम लंदन फर्स्ट इक्वेशन। अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे, इस समीकरण का दोनों तरफ कर्ल ले देंगे। क्या ले देंगे? कर्ल। ठीक है। टेक कर्ल बोथ द साइड ऑफ दिस इक्वेशन। समीकरण के दोनों तरफ कर्ल लेने पर, तो देखिए कर्ल ले दीजिए इसका, क्या हो जाएगा ये, कर्ल लोगे तो कर्ल डी जे एस वैक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन एस ओवर एम और कर्ल ऑफ ई वेक्टर के बराबर। ठीक है। कर्ल ऑफ ई वेक्टर के बराबर। अब चूंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन कर्ल ऑफ ई बराबर क्या होता है, माइनस के डेल बी ओवर डेल टी। क्या होता है, मैक्सवेल की तृतीय समीकरण के अनुसार कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी। ये वैल्यू यहाँ चिपका देंगे तो देखो एच वी नो दैट, हम जानते हैं लंदन के मैक्सवेल के तृतीय समीकरण से
समीकरण से क्या होता है, कर्ल ऑफ ई वेक्टर क्या होता है, माइनस डेल बी ओवर डेल टी, माइनस डेल बी वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल टी। इसको दे दो इक्वेशन 1, 2 और ये 3। क्या करोगे अब, 3 से वैल्यू उठा के कहाँ चिपका दोगे बताइए, 2 में। तो कोई कर सकता है इसको आगे कि भाई लंदन की द्वितीय समीकरण क्या आएगी, तो पहले यदि कर सकते हो तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको ड्राइव कीजिए। बस आपको जस्ट वैल्यू रखना है कर्ल ऑफ ई की इन इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलो मैं ही कर देता हूं। देखियो, समीकरण नंबर 3 से मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 3 से मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, d ओवर डी टी कर्ल ऑफ जे एस वैक्टर। ठीक है, इसको कहाँ ले दिया, d ओवर डी टी को बाहर और कर्ल ऑफ जे एस वैक्टर। ठीक है ना, इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन एस ओवर एम, और इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस के डेल बी वैक्टर डिवाइडेड बाई डेल टी। हाँ ओके, एसी फॉर्म में आएगा, डेल की फॉर्म में, डेल ओवर डेल, ये भी। तो देखो ये डेल है, ठीक है ना। अब देखो दोनों तरफ से क्या कर लूं मैं, डेल ओवर डेल टी कर्ल ऑफ जे एस वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर एन एस एम वी वेक्टर और डेल ओवर डेल टी। तो डेल ओवर डेल टी से डेल ओवर डेल टी दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका डेल ओवर डेल टी है, कंफ्यूज मत होना इसमें, क्या है ये, डेल ओवर डेल टी। जहाँ पे आपने पहले इक्वेशन लिखी थी एम डी बी एस ओवर डी टी की जगह क्या लिखता था, एम डेल बी एस ओवर डेल टी। ठीक है, एफ बराबर क्यू ही कंपेयर किया था तब, तो ये डेल की फॉर्म में ही आएगा। घबराना नहीं है, बस थोड़ा चेंज करना है वहाँ पर, दोनों एफ आपने जब कंपेयर किए हैं। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या मिल जाएगा आपको, कर्ल ऑफ जे एस वैक्टर इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर एन एस वी वैक्टर डिवाइडेड बाई एम। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लंदन सेकेंड इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लंदन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, समझ में आया क्या किया हमने, जो आपको लंदन का प्रथम इक्वेशन प्राप्त हुआ था उसका कर्ल किया दोनों तरफ, कर्ल करने के पश्चात जो हमको वैल्यू मिली कर्ल ऑफ ई, उसको हम मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करते हुए क्या वैल्यू पुट की, मैक्सवेल इक्वेशन के अनुसार क्या होता है, कर्ल ऑफ ई माइनस के डेल बी वेक्टर ओवर डेल टी। अब इसकी वापस से वैल्यू उठाकर कहाँ रख दी, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 में वैल्यू पुट करने के पश्चात हमने देखा कि डेल ओवर डेल टी और डेल ओवर डेल टी दोनों तरफ से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले दीजिए। तो डेल ओवर डेल टी से डेल ओवर डेल टी अगले स्टेप में कैंसिल आउट। ठीक है ना, और कैंसिल आउट होने के पश्चात जो आपकी वैल्यू बचेगी, देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पहले क्या किया था, इसका कर्ल करने के पश्चात समीकरण नंबर 3 से हम जानते थे क्या होता है, कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस डेल बी ओवर डेल टी। ये वैल्यू वापस यहाँ पे चिपकाई, तो क्या वैल्यू आई आपकी, ये वाली। ठीक है, तो जैसे डेल ओवर डेल टी दोनों कॉमन, कैंसिल आउट कर दो,
तो लंदन की सेकंड इक्वेशन क्या मिली आपको, कर्ल ऑफ JS वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर NS B वेक्टर ओवर M। दिस इक्वेशन इज नोन एज लंदन सेकंड इक्वेशन और कॉल्ड इज लंदन सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये थे आपके लंदन के प्रथम और द्वितीय इक्वेशंस। तो ये आपके एग्जाम के पर्पस से महत्वपूर्ण है, तो आप देख लेना और नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलना। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इससे अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।